नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कल AIMIM के नेता राबड़ी आवास पहुंचे थे ढोल नगाड़े के साथ, लेकिन उनका दरवाजा नहीं खुला। लेकिन अब राजद सुप्रीमो के बेटे तेज प्रताप यादव ने ओवैसी के लिए दरवाजा खोल दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इसके विषय में और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। मामला यह है जी प्रियंका कि तेज प्रताप यादव और ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके बीच बातचीत फाइनल राउंड में पहुंच गई है। ओवैसी तेज प्रताप मिलकर बिहार में चुनाव लड़ सकता है। अच्छा। और उनकी बातचीत आम आदमी पार्टी के साथ भी चल रही है। जी। आम आदमी पार्टी, तेज प्रताप यादव और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जी, इन और जो एक दो पार्टियां तेज प्रताप के साथ पहले से हैं, जैसे VVIP जो मुकेश सहनी की पार्टी से टूटकर बनी है, और जो उसके नेता हैं प्रदीप सहनी, वो दावा करते हैं कि वे मल्लाहों के असली नेता हैं और मुकेश सहनी सोनार है। मुकेश सहनी है ही नहीं मल्लाह, वे मल्लाहों को ठग रहे हैं, मल्लाहों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ऐसे में अब एक बड़ा गठबंधन, अभी तक तो हम तीन ही शक्तियां मान रहे थे, एक तरफ NDA, दूसरी तरफ महागठबंधन, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, लेकिन अब एक चौथा गठबंधन बिहार में मजबूती से बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरी बात गुपचुप चल रही है, कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, यह सिर्फ बातचीत नहीं है, कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है और ओवैसी और तेज प्रताप के बीच एकदम बातचीत फाइनल राउंड में पहुंच गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में जुड़ेगी या नहीं, इसे लेकर संशय है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही है। तो एक गठबंधन बनाने की कोशिश है ओवैसी, तेज प्रताप और आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन तेज प्रताप और ओवैसी के बीच लगभग डील फाइनल हो गई है। हालांकि तेज प्रताप यादव का मूड अगर अंत समय में बदल जाए या असदुद्दीन ओवैसी का मूड अगर अंत समय में बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हमारे जो सूत्र हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, वे बता रहे हैं कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी भी पार्टनर तलाश रहे हैं बिहार में। उन्हें भी यह बात समझ में आ रही है कि इस बार अकेले चुनाव लड़कर सीटें निकाल लेना आसान नहीं होगा, इसलिए उनकी कोशिश है साथी ढूंढने की। पिछली बार तो उपेंद्र कुशवाहा मिल गए थे, लेकिन इस बार तो उपेंद्र कुशवाहा NDA में है, वो है उपलब्ध नहीं। इस बार तो कोई उपलब्ध नहीं है, तो तेज प्रताप को भी पार्टनर की जरूरत है। तेज प्रताप को भी दोस्त चाहिए, तो असदुद्दीन ओवैसी के पास भी दोस्त नहीं है, तेज प्रताप के पास भी दोस्त नहीं है, दोनों दोस्त ढूंढ रहे हैं। तो दोनों ने एक दूसरे का दोस्त बनना मंजूर कर लिया। और अब अगर असदुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप यादव का गठबंधन बन जाता है तो तेजस्वी यादव का CM बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्यों चकनाचूर हो जाएगा? क्योंकि तेज प्रताप यादव को CM कैंडिडेट घोषित कर देंगे असदुद्दीन ओवैसी, और CM कैंडिडेट घोषित कर नहीं रही है कांग्रेस तेजस्वी को, टाल मटोल कर रही है, बोले चुनाव के बाद देखेंगे, चुनाव के बाद तय करेंगे कि डिप्टी CM कौन होगा, जब जीत जाएंगे तब तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव को CM कैंडिडेट घोषित करके असदुद्दीन ओवैसी उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ जाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप एक बड़ी ताकत के रूप में उभर जाएंगे, क्योंकि मुसलमान खड़ा हो सकता है फिर ओवैसी और तेज प्रताप के इस गठबंधन के साथ, और यादव भी बड़ी संख्या में खड़े हो सकते हैं। असदुद्दीन यादव भी खड़ा हो जाएगा, मुसलमान भी खड़ा हो जाएगा, और यह गठबंधन मजबूत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये गठबंधन तो और भी ज्यादा मजबूत हो ही जाएगा, क्योंकि अभी इसमें देखिए, अभी जो तेज प्रताप का गठबंधन है उसमें कोई बड़ी पार्टी नहीं, छोटी छोटी पार्टियां हैं। एक VVIP है जिसका मल्लाहों के बीच कुछ आधार है, क्योंकि जो प्रदीप सहनी है वे पहले मुकेश सहनी के साथ ही थे, अब उन्होंने
अपनी पार्टी बना ली है जी। वीवीआईपी, वीआईपी से अलग होकर वीवीआईपी बना ली जी। और यह आरोप लगाया है कि मुकेश सहनी मल्लाह है ही नहीं, ये स्वर्णकार जाति के हैं, इनकी पत्नी मल्लाह है और ये खुद को मल्लाहों का नेता बताते हैं, मल्लाहों को धोखा दे रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ओवैसी और तेज प्रताप, अब आम आदमी पार्टी को छोड़ भी दें, अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो और ताकत बढ़ेगी, लेकिन ओवैसी और तेज प्रताप अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं बिहार में और ओवैसी तेज प्रताप यादव को अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करते हैं तो क्या होगा? तो क्या भारी दिक्कत हो जाएगी। क्यों भारी दिक्कत हो जाएगी? इसलिए दिक्कत हो जाएगी भारी कि तेज प्रताप यादव को जैसे ही सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे ओवैसी, वैसे ही जो यादव युवा है वो देखिए यादवों में तेज प्रताप यादव की ज्यादा स्वीकार्यता है। यह बात अलग है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, इसलिए यादवों ने उनको अपना नेता मान लिया। लेकिन सच यह है कि तेज प्रताप यादव का मन मिजाज यादव युवाओं को ज्यादा भाता है। तेजस्वी यादव थोड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। तेज प्रताप यादव का अंदाज देसी है। आपने देखा कि कैसे तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर में भर करके अनाज और राघोपुर पहुंच जाते हैं और राघोपुर में अपने से उनके जो साथ के लोग हैं वो तो बोड़ा उतार कर दे ही रहे हैं, वे भी बोड़ा उतारने लगे हैं और बोड़ा उतार कर दे रहे हैं। यह अंदाज भाता है बिल्कुल राघोपुर के युवाओं को, बिहार के युवाओं को। तो अगर और उन्होंने क्या संकेत दिया राघोपुर जाकर? उन्होंने पूछा एक महिला से, महिला के घर गए, उससे लोटा में पानी, खटिया पर बैठकर पानी से चेहरा धोया और महिला से पूछा कि आपके विधायक कहाँ हैं, मतलब तेजस्वी, बिना नाम लिए पूछा कि मतलब हम तो आए हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके विधायक तेजस्वी कहाँ हैं? मतलब तेजस्वी को टारगेट भी किया राघोपुर में जाकर और लोगों से बात भी किया। उसके बाद अब यह जो खबर आ रही है, आप सोचिए कि आपने सूर्यवंशम मूवी देखी है? सूर्यवंशम मूवी में हीरा ठाकुर का किरदार है अमिताभ बच्चन का। देखा है। हीरा ठाकुर बन जाएंगे तेज प्रताप। बोड़ा ढोने, हीरा ठाकुर भी बोड़ा ढोता था ना शुरू में। अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया है। सूर्यवंशम एक मूवी है, इसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल किया है। अमिताभ बच्चन ही पिता हैं, अमिताभ बच्चन ही बेटे हैं। तो इस मूवी में अमिताभ बच्चन पिता जो हैं वो अपने बेटे हीरा ठाकुर को घर से निकाल देता है, जैसे लालू प्रसाद यादव ने निकाल दिया। वहां भी मामला एक लड़की का ही है, क्योंकि हीरा ठाकुर एक लड़की से लव मैरिज करता है और उसके पिता उसके खिलाफ होते हैं, तो निकाल दिया जाता है। उसके बाद घर से निकाल दिया जाता है, बड़े अमीर घर का होता है, कोई रास्ता नहीं होता है, तो बोड़ा ढोने लगता है और धीरे धीरे करते करते अंपायर खड़ा कर लेता है, इतना बड़ा बिजनेस अंपायर कि उसके आगे उसके पिता की संपत्ति कुछ भी नहीं रहती। तो तेज प्रताप यादव ने बोड़ा ढोना शुरू कर दिया है और यह बोड़ा ढोना बेकार नहीं जाएगा। जनता बहुत गहराई से देखती है चीजों को। ये जो बोड़ा ढो रहा है ना जाकर के राघोपुर में, जनता इसे देख रही है। अगर तेज प्रताप यादव और ओवैसी का गठबंधन बन जाता है तो हीरा ठाकुर साबित हो सकते हैं, सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन साबित हो सकते हैं और यह बहुत महंगा पड़ जाएगा। चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना चकनाचूर कर देंगे और बिहार के यादव बड़ी संख्या में खड़े हो जाएंगे तेज प्रताप यादव और ओवैसी के गठबंधन के साथ और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो अब भी वक्त है तेजस्वी यादव के पास कि हीरा ठाकुर यानी कि तेज प्रताप यादव को मना लें, नहीं तो यह बोड़ा ढोना बड़ा भार आया जनता को और ओवैसी और तेज प्रताप अगर साथ आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। तो सुना आपने कि किस तरीके से अब ओवैसी और तेज प्रताप यादव साथ आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस पेशकश में इतना ही। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।